देखिए 14वां प्रश्न कर रहे हैं हम। एस एन का सूत्र आपको दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, ये सूत्र आपको इस तरह से दिया गया है। एन पदों का योगफल ज्ञात करने का ये सूत्र है। अब आप इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। हम 25वां पद का ज्ञात कर पाएंगे जब समांतर श्रेणी बना लेंगे, ठीक है। तो हम ये भी बनाते हैं, ऐसा प्रश्न पहले भी आया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसमें n बराबर 1 लिखेंगे, यानी प्रथम पद। समांतर श्रेणी में एक पद है तो n की जगह सब जगह आप 1 लिख दीजिए, प्रथम पद का माना जाएगा। s n एक पद का योगफल आ जाएगा, इसे 3n² बट्टा 2 प्लस 5n, और ये सब गुणा में है इसलिए कोष्टक लगा दें। अब n की जगह n का मान कितना लिखना है, 1 s1 प्रथम पद का योग। प्रथम पद का योग क्या होगा, प्रथम पद तो क्यों 3 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 1 और 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर यानी 1 का 1 से गुणा 1 ही होता है, और 1 और 3 का गुणा 3 एकम 3, 5 एकम 5 बट्टा 2, तो s1 आ जाएगा 2 और 2 का लसअ, नहीं तो आप सीधा भी लिख सकते हैं। 3 बटा 2 का मतलब क्या होता है, 1.5, 5 बटा 2 का मतलब 5 2 का भाग लोगे 2.5, 2.5 4 होती है, तो 4 का उत्तर। 2 और 2 का लसअ 2 ही आएगा, 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा, 1 का 3 से गुणा 3, 2 में 2 का भाग एक बार, 1 का 5 से गुणा 5, और 3 8 बट्टा 2, 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 बार। तो देखिए ये s1 जो आया है, s1 मतलब प्रथम पद का योग। प्रथम पद का योग क्या होता है, एक व्यक्ति का योग क्या होता है, ये व्यक्ति खुद ही होता है। दो व्यक्तियों के आपको कहा जाता है, दो व्यक्तियों के वजन की जोड़ ये है, तो आप जोड़ करेंगे। एक व्यक्ति के वजन की जोड़, तो एक व्यक्ति का जो वजन है वही उसकी जोड़ है, तो s1 के दो चाहे a1 के दो या a के दो ये आपका 4, ठीक है। दो पदों का योग आएगा, s2 आएगा, तो दो पदों की जोड़ आपस में की जाएगी, प्रथम पद भी अपने जोड़ होते हैं। अब देखिए n की जगह आप 2 लिखिए, n बराबर 2, n की जगह 2 लिखिए, तो यहाँ s2 बराबर 3n² बट्टा 2 प्लस 5n/2, s2 बराबर, अब देखो 2 लिखना है इसकी जगह और इसकी जगह पे लिखना है 2, और ये आपस में गुणा है तो कोष्टक लगा दिया। 2 का स्क्वायर यदि 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो 5 दूनी 10, ऐसे कर दो, 10 में 2 का भाग दोगे तो फिर 5 बार चला जाएगा। काटना आता है वो काट सकता है, और नहीं तो 5 दूनी 10 बटा 2 ऐसे कर दो, क्योंकि इधर जोड़ करनी है। 3 चौक 12 बट्टा 2, और ये कितना हो जाएगा 5, तो 12 में 2 का भाग दोगे 6 बार जाएगा, 6 और 5 की जोड़ कितनी हो जाएगी, 11। तो दूसरा दो पदों का योग 11। याद रखना दूसरा पद नहीं है, ये पहले पद की जोड़, ये दो पदों की जोड़। पहले पद की जोड़ तो पहला पद खुद ही होता है, दो पदों का योग है तो प्रथम पद, ये दूसरा पद नहीं है, ये दो पदों की जोड़ है। पहले पद और दूसरे पद की जोड़ बराबर क्या कहलाता है, s2, और s2 का मान कितना है, s2 का मान यानी कि 11 है। पहले पद और दूसरे पद दोनों पदों की जोड़ बराबर है s का मतलब सम, ठीक है 11। तो अब प्रथम पद आपके पास में कितना है 1, तो दूसरा पद कितना आ जाएगा 4, पक्षांतरण कीजिए 11 प्लस का 4, ये 2 बराबर 4 का पुनः पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, 11 में से 4 घटाएंगे तो दूसरा पद बराबर आ जाएगा आपका 7, ठीक है। तो दूसरा पद आ गया 7, प्रथम पद 4 है तो एटी क्या बन जाएगी समांतर श्रेणी, पहला पद 4, दूसरा पद 7, तो इसी तरह से तीसरा पद क्या जाएगा 10। अब आपको ज्ञात करना है इसका 25वां पद। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, 25वां पद, ये आपका प्रश्न है यहाँ से, तो मैं मिटा देता हूँ ताकि कोई बच्चा गलती से ये नहीं लिख ले पहले। अब आपको ज्ञात करना है a 4 d अंतर, सारा अंतर कितने का है 3 का, और n ये प्रश्न में दिया आपको 25वां पद ज्ञात करना है, तो 25वें पद का मान यानी an आपको ज्ञात करना है। यहाँ से आगे आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आगे आप इसको सॉल्व करेंगे। ये तो बिल्कुल सीधा सा प्रश्न हो गया, 5.2 का पहले प्रश्न जैसे हो गया, an का सूत्र लगाना, ठीक है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपके 25वां पद पूछा गया तो a प्लस 24d, तो ये 25 माइनस 1 होगा तो 24 हो जाएगा, तो आप यहाँ n की जगह सीधा लिख सकते हैं
ठीक है, तो a चलो बता देते हैं। प्रथम पद 4 24 इंटू b का मान आ गया 3, 4 24 किया 72 और 4 के जोड़ कर दो तो कितना देंगे 76। ठीक है, ओके पॉज कर दो। 15वां प्रश्न है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक, एक पंक्ति में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से मकान नंबर दिया गया है। एक पंक्ति में 49 मकान सब लाइन से बने हुए हैं। ठीक है, पहले मकान तक दिया 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, इस तरह से चलते चलते अंतिम पर 49 बने हुए, तो अंतिम 49 वाले पर 49 लिखा। ठीक है, इस तरह से दर्शाइए कि x एक ऐसा मान है, ये अलग प्रश्न है, ध्यान रखना। x एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले मकानों के संख्याओं का योग और उसके बाद के आने वाले मकानों का योग बराबर है संख्याओं का योग। x का मान याद कीजिए, ये x क्या है, देखिए जैसे मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। यहां से बताइए ऐसी कौन सी संख्या से जहां से पहले वाले संख्याओं के अंकों की जोड़ और उसके बाद वाले अंकों की जोड़ बराबर है। जैसे इधर वालों की जोड़ 10 है, उधर वाले की 13 कि भाई 5 से 5वें पद से इधर वालों की जोड़ और उधर वालों की जोड़ बराबर है। लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, इधर वाले 13 है और इधर वाले 10 ही है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा पूछा गया कि ऐसा कोई बीच वाला पद है जिससे इधर वाले सभी पदों की जोड़, सभी मकान पर दिनांक लिखे हुए सबकी जोड़ और उधर वालों की जोड़ बराबर है, वो कौन सा पद है, वो वाला पद आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने बराबर नहीं किया है, लेकिन वहां पर आपको ध्यान रखना है कि बराबर है इस तरह से। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 49 मकान है, टोटल कितने मकान है 49 में से एक तो ऐसा मकान है कोई बीच में जहां से इधर वालों की जोड़ बराबर है, तो ये एक तो नहीं गिना जाएगा, ये बीच में है, यहाँ से इधर वालों की इधर वालों की टोटल 49 में से एक तो बीच में रह जाएगा, इधर वालों की जोड़ टोटल कितनी होगी 48, कितनी होगी जोड़ 48, इनकी की और इनकी भी जोड़। अब पता नहीं इधर कितने हैं और उधर कितने हैं, यही हमको याद करना है। ये x है आपका, जहां से इधर वालों की जोड़ और उधर वालों की जोड़ बराबर है, ये तो x कितना है 30वां पद है, 35वां पद है, 36वां पद है, 40वां पद है, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पर, जहां से दोनों तरफ के अंकों का योग समान, इधर भी मकान के अंकों का योग समान है और इधर से भी अंकों का योग समान है, मकान नंबर लिखा हुआ है। तो अब ये x कौन सा वापस ये आपको याद करना है। तो देखिए यहाँ पर अंकों का योग है मतलब ऐसा वाला सूत्र लगा है, तो इधर भी देखिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, इधर भी हम ऐसा लिख देते हैं, लेकिन दोनों तरफ बराबर, तो दोनों वाले मकान जो है वो बराबर कहाँ से है ये हमें पता नहीं है, कितने पद से है तो ये हमें पता नहीं है। तो इधर जितना भी पद है आपको क्या करना पड़ेगा, इस एसएन में से एक घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहाँ पर या इधर घटा दो, दोनों में से किसी भी एक तरफ कर दीजिए। जितने भी पदों का योग है इधर से भी एसएन करना है आपको और इधर से भी एसएन करना है। जितना भी पद है आपके पास में एक्स से, उसमें से एक सूत्र एसएन का ही निकालना है। अब जैसे देखिए मान लिया जितने भी पद है हमारे पास में, जैसे मान लिया इधर हो जाते हैं हमारे पास में 40 पद, ठीक है, इधर हमारे पास में कितने पद हो जाते हैं 40 पद। इधर मान लिया 40 मकान है, तो इस तरह वाले मकानों का मकान कितने होंगे, इधर 49 टोटल जोड़ 49 है, तो इसमें से एक तो बीच में रह जाएगा, 40 मकान उधर रह गए, तो इधर 49 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, 49 में से जितने भी है हमारे पास में उससे एक और कम करना पड़ेगा, क्योंकि इधर हमारे पास में 9 नहीं रहेंगे, इधर 9 पद ले लेते हैं, उधर 40 पद ले लेते हैं, टोटल 49 पद हो गए। ऐसे नहीं करना है, जितने भी पद है उससे एक कम होगा, इधर 8 पद रह जाएंगे, उधर 40 पद हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 8 पद इधर वालों की जोड़, 40 पद उधर वालों की जोड़, टोटल हो जाएगा 48, एक तो रह जाएगा आपका बीच में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो और n की जगह आपको पता है कि n की जगह कितना लिखना है, आपको n की जगह आपको x लिखना है, n की जगह कितना लिखना है x, तो यहाँ पर आपको लिखना है x
और यहाँ पर भी आपको लगना है x, ठीक है। और एस एन का सूत्र वही लगाना है, एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला सूत्र। अब इसमें क्या करना है, देखो एस एन की जगह एस एन, एन की जगह यहाँ पर क्या लेना है, x माइनस 1 लेना है, और उधर क्या लेना है आपको, उधर लेना है आपको x की जगह x ही लेना है, यहाँ n की जगह x लेना है। समझ गए, ये n क्या है, टोटल जितने भी हमारे पास में पद है, पदों की संख्या वो n है। n हमारे पास में कुल पद है, n कुल पद 49 पद है, तो 49 हम कह सकते हैं। हमारे पास 50 मकान है, तो पदों की संख्या 49 है, ठीक है। ये n में से, अब जैसे मान लिया 49 है, तो 49 में से इधर आ जाते हैं, मान लिया 10, 49 में से 10 को घटा दीजिए, तो पीछे के कितने बचेंगे, 39, तो इधर क्या हो जाएंगे 39, लेकिन 39 नहीं माना जाएगा, 39 में से एक कम करना पड़ेगा आपको, 38 की लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक पद तो बीच में रह जाएगा, ठीक है। तो आप इसको, अगर किसी को याद नहीं रहता तो इस चीज को आप रट भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन समझने के हिसाब से क्या करना है कि जितने, जैसे हमारे पास 50 पद है, 50 पदों में से इधर वाले पद जितने भी हैं हमें पता नहीं है, जो मान लिया ये 40 आ जाते हैं, ठीक है। तो 50 में से 40 लेकर नहीं, इधर कितना बचेंगे 9, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होंगे, 9 में से एक पद बीच में रहना है, तो इधर कितने बचेंगे 8 ही बचेंगे। इसलिए जितने भी पद आता है इधर, जितना भी पद आता है उससे एक कम करना है आपको। अब एस एन की जगह हम कितना लिखना है, हमें एन, ये सूत्र लगाना है, तो यहाँ पर एन की जगह ये ध्यान रखना है, इधर एन की जगह ये लिखना है, इधर एन की जगह एन लिखना है, इधर एन की जगह एक्स लिखना है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर एस एन का सूत्र, ये वाला सूत्र लगाना है, एन बट्टा 2 एस एन, ये रहा एस एन बराबर एन बट्टा 2 लिखना है, एन बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब n की जगह बराबर, n की जगह आपको पता है एस एन, n की जगह यहाँ पर n की जगह ये लिखना है, तो जहाँ जहाँ इधर n है वहाँ पर आप x माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी है तो x माइनस 1 लिखेंगे, उधर भी चलिए एस एन, ये तो सूत्र ही है, देखो एस एन, ठीक है। और हमें पहला पद पता है, डी सारों का कितना है 1 का, अंतिम पद कितना है 49, ठीक है। और n की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि n की जगह आपकी बार हम सबको यहाँ पर वही लिखना है, x लिखना है। तो यहाँ एस का आप शॉर्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ छोटा वाला, क्योंकि हमें प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है, तो यहाँ पर वो छोटा वाला सूत्र भी आप यूज कर सकते हैं। मैं एक ही सूत्र यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा मंजिला क्वेश्चन लगा है, माइनस ये वाला, इसकी जगह ये रहा, इसकी जगह ये रहा, और एस एक्स की जगह इसकी जगह ले लेता है, तो x बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की जगह क्या लगाना है यहाँ पर x लिखना है, ठीक है। n की जगह इस पद में हमें x लिखना है, तो x लिख दिया हमने। फिर से देखिए x माइनस 1 एस n, n जहां पर है, जहां जहां पर भी हमारे सूत्र में n है वहां n की जगह हमने x माइनस 1 लिख दिया, प्लस आगे एस n, ये तो एस n का सूत्र है, तो एस n का पूरा सूत्र है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, x यहाँ पे n का मान भी 49 है, पदों की संख्या भी 1 से लगाकर 49 तक संख्या है, तो 49 ही पद है। x की जगह x ही लिखना है, वो लिख दिया हमने। चलो सॉल्व कर देते हैं, तो बताइए क्या होता है, x माइनस 1 बटा 2 2a। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2a, प्रथम पद कितना है 1, x माइनस 1, देखो x का मान हमें पता नहीं है, माइनस 1 कितना देंगे, माइनस के 2 इंटू डी, डी का मान कितना जाएगा, हम फटाफट से बता दें, डी का मान कितना है 7 अंतर 1, ठीक है। अब फटाफट से
हाँ देखिए बराबर n बट्टा 2। n का मान कितना है, n हमें पता है, n का मान पदों की संख्या, यहाँ पर n नहीं है, n हमारे टोटल पद है 49 बट्टा 2। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक नहीं लगाओ तो नीचे जाएगा। यहाँ पर मझला कोष्टक में 2 इंटू a की जगह a का मान, n का मान 50 माइनस a और इंटू d का मान कितना है 1। जिला कोष्टक लगाया तो मझला कोष्टक लगाया। उसके बाद में x बटा 2, x का मान हमें पता नहीं है, 2 इंटू a का मान 1 है प्लस x का मान हमें पता नहीं है और d का मान 1 है। ठीक है, चलो एक में मझला कोष्टक की जरूरत नहीं है, जब हर जगह बड़ा कोष्टक बनाना है यहाँ पे भी बड़ा कोष्टक। x माइनस a बटा 2, 2 एकम 2 प्लस x और 1 का गुणा x एकम x, 2 एकम 2 प्लस माइनस का गुणा माइनस बराबर 49 बट्टा 2। आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं a प्लस a वाला। ठीक है, 2 एकम 2, फिर उसमें क्या है कि आपको यहाँ सूत्र भी दो बार लिखना पड़ेगा कि दो सूत्र हमने यूज किए, लेकिन एक ही सूत्र से काम हो सकता है, इसलिए हमने इसी कर लिया। 49 माइनस 1 कितना देगा 48, 48 का 1 से गुणा कीजिए, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं 48 से 48 माइनस x बट्टा 2, 2 एकम 2 प्लस x और 1 का गुणा x एकम x माइनस प्लस का गुणा माइनस और 1 और 1 का गुणा 1। x बटा 2 x माइनस 1 बटा 2, यहाँ से देखिए 2 में से 2 घटा देंगे क्या बच जाएगा 0, 2 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, 2 में से 2 घटा दिए 0 बच गया, केवल x बच गया बराबर उस तरफ क्या बच गया है 49 बटा 2, 49 से 2 नहीं कैंसिल हो रहा है तो ऐसे लिख लीजिए 49 बटा 2, यहाँ से 2 और 48 से कम 48, 2 प्लस 48 सीधा 50 भी लिख सकते हैं, सॉरी माइनस, यहाँ से x बटा 2 और घटेंगे 2 माइनस 1 प्लस के तो कितने हैं 2 माइनस का 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा, 1 प्लस x या x प्लस 1 दोनों में से कुछ भी लिखो सही है। अब यहाँ से देखिए इनका गुणा करना है आपस में, ये x किससे गुणा है अंश से गुणा, क्योंकि नीचे आप ये लिख सकते हैं तो अंश अंश का गुणा आधा का गुणा, x और x का गुणा करेंगे तो x और x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, x और 1 का गुणा x एकम x, x और 1 का गुणा x और प्लस माइनस का गुणा माइनस बटा 2, 2 पद है इसलिए आप कोष्टक में लिख सकते हैं 49 बटा 2 इंटू 50, 48 और 50 हो गए, x बटा 2, आप देखो आप इनको भी गुणा कर सकते हैं, x का 1 से गुणा करेंगे तो x एकम x, x और x का गुणा x स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो इसको कोष्टक के अंदर लिख दीजिए, इसका सिर्फ माइनस का माइनस ही रखा हमने, इसके अंदर वाला को कैंसिल उनको गुणा कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ भी माइनस बाहर है, हमने सिर्फ इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, इसका माइनस x का यूज नहीं किया हमने, अभी इसको प्लस मान करके इसको इससे और इसको इससे गुणा करके आप माइनस हम कर लेंगे। अब देखो ये भी x के पद है और बट्टा 2 है, इधर भी बट्टा 2 है, तो इनका आप कैंसिल, इसको तो आप पहले से काट दीजिए 25 बार, ये गुणा कितना हो जाएगा बराबर 49 और 25 का गुणा कर दीजिए 1225। ठीक है, इधर इनका पक्षांतर कर दीजिए, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो x स्क्वायर माइनस x बट्टा 2, माइनस वाला उधर आकर के प्लस का x प्लस x स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा। अब इनका 2 का लसर पर 2 ही आ जाएगा। अब देखो 2 में 2 का भाग एक बार ही जाता है, एक को अंश से गुणा करेंगे तो यही मान वापस आएगा, 2 में 2 का भाग एक बार जाता है, एक को अंश से गुणा करेंगे तो यही आएगा बराबर 1225। ये है प्लस का 1x, ये है माइनस का 1x। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, थोड़ा सा छुट्टी जरूरत होगी तो पॉज कर दो, मिटा दो, चलिए कर दिए। हाँ देखिए ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, एक बार x स्क्वायर और एक बार x स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 2 बार x स्क्वायर बटा नीचे क्या है 2 बराबर 1200
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² बराबर कितना बच गया 1225। ये वर्ग का चिन्ह उधर जाके वर्गमूल, या ऐसा कह सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर 1225 का वर्गमूल कितना होता है 35। 1225 का वर्गमूल भाग विधि से आप करोगे तो जल्दी होता रहेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी किया जा सकता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि तो तकरीबन सबको आती होगी। ठीक है, तो 2 5 और 7 और 8 2 5 का भाग दीजिए सबसे पहले। ठीक है, 5 का भाग अगर आप इसमें दोगे तो 5 का भाग 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 22 हो जाएंगे, 4 बच जाएगा और फिर 5 का, और इसमें आप किसका भाग देंगे 5, फिर से 7 का भाग, तो 5 का भाग, फिर से 5 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा 5 4 बार 45 हो जाएंगे तो 2 बार 7 7 तो 5 और 5 का जोड़ा 5 बन जाएगा और 7 और 7 का जोड़ा 7 ले लेंगे। इस जोड़े में से 5 और इस जोड़े में से 7 ले लेंगे तो 7 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब ये उत्तर जो है आपका प्लस और माइनस दोनों में आता है। हम देंगे चूंकि n का मान या पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए चूंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, अतः x बराबर प्लस का जो 35 है। ठीक है, ओके, तो हमारे ये प्रश्न